जय जोहर संगवारी हो। मैं नुतेश कुमार साहू एक बार फिर ले आप जम्मो संगवारी मन के हमर चैनल स्टडी जोन में हार्दिक स्वागत करत हूँ। तो संगवारी हो हम तैयारी करत हन छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड, प्री बीएड, प्री बीएससी बीएड और प्री बीए बीएड के। तो ये तैयारी के क्रम ला आगे बढ़ाते हुए एक वीडियो, धमाकेदार वीडियो आप सब के लिए लेके आ चुके हूँ। आज के वीडियो में संगवारी हो देखने वाला हम मुहावरा टॉपिक ला। मुहावरा टॉपिक से लगभग 20 मुहावरा हमन हल करबो और मोर साथ साथ आपो मन भी हल करो, काबर कि मैं तो आंसर ला बताऊँ आप मन ला, है ना। साथ ही साथ आप मन ला भी थोड़ा वक्त दूं ताकि आप मन आंसर दे सको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। संगवारी हो मानसिक योग्यता के जितना भी टॉपिक है वो सब ला कवर कर चुके हूँ। प्लेलिस्ट में फोल्डर बन चुके हैं, आप मन डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करूँ, वहां पे मैं लिंक छोड़ दे हूँ। तो ठीक है संगवारी हो, चलो शुरू करथन आज के धमाकेदार वीडियो ला। तो संगवारी हो पहला प्रश्न आप सबके समक्ष देखो। पहला प्रश्न है आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या होगा, आपको बताना है। ऑप्शन है अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना, अत्यधिक प्रशंसा करना। तो क्या होगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो प्यारे साथियों आसमान पर चढ़ाना का अर्थ हो जाएगा अत्यधिक प्रशंसा करना। बोलता नहीं चनक झाड़ में मत चढ़ा के, है ना। तो यही बात है साथियों, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ होगा आपका अत्यधिक प्रशंसा करना, ठीक है। तो जरूरत से ज्यादा प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है ना। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रशंसा करो तो हवा में उड़ने लगते हैं, अर्थात चना के झाड़ में चढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आंख की किरकिरी होना का क्या अर्थ होगा, बताइए। अप्रिय लगना होगा, या फिर धोखा देना होगा, या फिर कष्टदायक होना होगा, या फिर बहुत प्रिय होना होगा। क्या होगा चलिए बताइए, कमेंट में कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए बिल्कुल। तो प्यारे साथियों आंख की किरकिरी होना का अर्थ होगा अप्रिय लगना, ठीक है। ओके, बहुत ही आसान है। आंख की किरकिरी होना का अर्थ होगा अप्रिय लगना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष साथियों, अगला प्रश्न है लाल पीला होना का अर्थ क्या है, आपको बताना है। मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, तेवर बदलना, या फिर रंग बदलना। चलिए सोचिए और आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों लाल पीला होना का अर्थ होगा क्रोध करना, ठीक है। गुस्से से लाल पीला हो गया, सुने हो ना, ठीक है। तो लाल पीला होना के तात्पर्य का हो जी संगवारी हो क्रोध करना, ठीक है साथियों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष सिर हथेली पर रखना का अर्थ क्या होगा, आपको बताना है। वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार कर लेना, मरने के लिए तैयार होना, या फिर अहम का विसर्जन करना। क्या होगा चलिए बताइए। सिर हथेली पर रखना, तो भैया सिर हथेली पर रखना का अर्थ आपका हो जाएगा मरने के लिए तैयार होना, ठीक है साथियों। क्या हो जाएगा मरने के लिए तैयार होना। ओके चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है अंतर के पट खोलना का क्या अर्थ होगा भैया। अंतर के पट खोलना का अर्थ क्या होगा बताना है आपको। प्रशंसा करना, या फिर भेद खोलना, या फिर विवेक से काम लेना, या फिर अपमानित करना। क्या होगा चलिए बताइए। तो प्यारे साथियों अंतर के पट खोलना का अर्थ हो जाएगा आपका विवेक से काम लेना, ठीक है साथियों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष अंगूठी का नग होना का अर्थ क्या होगा। सोचिए सोचिए सोचिए, अंगूठी का नग होना का अर्थ क्या होगा। ये थोड़ा सा टफ है। बहुत सुंदर, छिपा हुआ, बहुत प्रिय, या फिर अनुरूप जोड़ा होना। तो बताइए क्या होगा। तो प्यारे साथियों मैं बता दूं अंगूठी का नग होना का तात्पर्य होता है अनुरूप जोड़ा होना, ठीक है साथियों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है काम काज में कोरा होना का क्या अर्थ है भैया, आपको बताना है। काम न करना, काम समाप्त करना, काम पूरा न करना, या फिर काम न जानना। तो प्यारे साथियों काम काज में कोरा होना का अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, काम न जानना, ठीक है। अगला प्रश्न है जुबान पर लगाम न होना का अर्थ क्या है, आपको बताना है। स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन कहना, या फिर सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना। सोचिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप सब। तो प्यारे साथियों
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी हो जाना, ठीक है, या फिर होना, ठीक है। तो जुबान पर लगाम न होना का अर्थ होगा अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है आपका, टस से मस न होना का अर्थ क्या है आपको बताना है। ऑप्शन इस प्रकार से है, कठोर हृदय होना, अनुनय विनय से न पसीजना, जगह न बदलना, या फिर धैर्यपूर्वक सहन करना। क्या होगा चलिए बताइए, सोचिए और बताइए। तो प्यारे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुनय विनय से न पसीजना। टस से मस न होना का क्या अर्थ होगा, अनुनय विनय से न पसीजना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है, टांग अड़ाना का क्या अर्थ होगा बताइए। बदनाम करना, बिना कारण लड़ना, गलत काम करना, या फिर अवरोध पैदा करना। बहुत ही आसान है, सोचिए, बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो प्यारे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवरोध पैदा करना, है ना। तो टांग अड़ाना का क्या अर्थ होगा भैया, अवरोध पैदा करना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुंह का निवाला का अर्थ क्या होगा आप बताइए। स्वादिष्ट एवं प्रियकर, या फिर अत्यंत प्रिय, बहुत आसान काम, या बहुत कठिन काम। क्या होगा चलिए बताइए। तो प्यारे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत आसान काम, ठीक है। मुंह का निवाला का क्या अर्थ होगा भाई, बहुत आसान काम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष, समुद्र मंथन करना का क्या अर्थ है आपको बताना है। बहुत ही आसान है ये। घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना, या फिर कठोर परिश्रम करना। क्या होगा सोचिए और बताइए। तो प्यारे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कठोर परिश्रम करना, ठीक है। तो समुद्र मंथन करना का क्या अर्थ होगा, कठोर परिश्रम करना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है, खो देना के लिए सही मुहावरा क्या है। हाथ मलना, हाथ कटाना, हाथ साफ करना, या फिर हाथ धोना। तो भैया आप सुने होंगे, ज्यादा दिमाग खराब मत कर वरना जान से हाथ धो बैठेगा, सुने हो ना। तो हाथ धोना का मतलब ही खोना होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हाथ धोना, ठीक है। तो खो देना का के लिए जो सही मुहावरा होगा, हाथ धोना, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है, विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या होगा बताइए। सिर कटाना, सिर चढ़ाना, सिर झुकाना, या फिर सिर उठाना। बहुत ही आसान है। तो आपने सुना होगा कि यदि सांप अपना सर उठाए तो उसे कुचल देना चाहिए, है ना। तो सर उठाना ही विरोध करना होता है भाई, है ना, ठीक है। चलिए, तो विरोध करना का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर उठाना। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष, बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा क्या है। मुंह खून लगना, मुंह ताकना, मुंह की खाना, या फिर मुंह उतरना। बहुत ही आसान है। इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंह की खाना, ठीक है। बुरी तरह हारना का जो के लिए सही मुहावरा होगा मुंह की खाना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, नाश कर देना के लिए मुहावरा आपको बताना है। पानी में आग लगाना, पानी पानी होना, पानी फेर देना, या फिर पानी भरना। क्या होगा चलिए बताइए, कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, पक्का कीजिएगा। तो प्यारे साथियों, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा पानी फेर देना, ठीक है। इसको काम बिगाड़ना भी बोलते हैं। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है, अगर मगर करना का क्या अर्थ होगा आपको बताना है। इधर की बात उधर करना, कपट करना, व्यर्थ समय गंवाना, या फिर बहाने बनाना। तो कभी आपने सुना होगा, इधर उधर की बात ज्यादा मत किया कर, अर्थात बहाने मत बनाया कर। तो आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी, बहाने बनाना आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मगर करना का क्या अर्थ होगा, बहाने बनाना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, अग्नि परीक्षा देना का क्या अर्थ है। कठोर तप करना, साहसपूर्वक काम सामना करना, दृढ़ निश्चय करना, या फिर कठिन परिस्थिति में पड़ना। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है साथियों। 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसका ये 18वां क्वेश्चन है साथियों। आप जरूर बताइएगा कमेंट करके कि ये 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, आपने 20 में से कितना कर पाया, ये जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो बिल्कुल लाइक जरूर कीजिएगा। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कठिन परिस्थिति में पढ़ना, ठीक है। अग्नि परीक्षा देना का क्या अर्थ होगा, कठिन परिस्थिति में पढ़ना। चलिए चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या है? कठिन काम करना, बात बात पर लड़ना, कर्जा वसूल करना या फिर पास रहकर दुख देना। क्या होगा चलिए बताइए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका पास रहकर दुख देना। ठीक है, तो छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या हो जाएगा? पास रहकर दुख देना। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। तो प्यारे साथियों ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तीर मारना का अर्थ क्या होगा आपको बताना है। युद्ध कला में निपुण होना, शिकार करना, बड़ा काम करना या धन कमाना। सोचिए क्या होगा। तो प्यारे साथियों तीर मारना का अर्थ हो जाएगा आपका बड़ा काम करना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तीर मारना का क्या अर्थ होगा? बड़ा काम करना। तो प्यारे साथियों 20 मुहावरा मैंने शामिल किया है। कम से कम 2 मुहावरे आपको पूछे जाएंगे हिंदी पोर्शन से, प्री डीएलएड, प्री बीएड या फिर प्री बीएससी बीएड या फिर प्री बीए बीएड में। तो जरूर आप अच्छे से देख के जाइए मुहावरा को, और मुहावरे के साथ साथ आपको जरूर आप कमेंट करके अपने विचारों से हमें अवगत करा सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा हमारी इस वीडियो को। कमेंट में पक्का बताइएगा कि 20 में से आपने कितना सही किया। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।